Hello, my Kiribi arrows. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover chapter 3 of history, that is applied history. एंड उसके सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जितने भी हमारे पास हैं वो सारी चीजें हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड इन बिटवीन आई विल कीप टेलिंग यू क्या क्या क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आईएमपी हैं. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. एंड इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं, सो यू डोंट हैव टू गो टू अनदर सोर्सेज. बस आपको यही चीजें बार बार रिपीटेडली पढ़ लेनी है, यू विल बी सॉर्टेड. ठीक है, चलो. हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री. अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 भी कर लिया है और चैप्टर नंबर 3 हमारे सामने. सो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था हिस्टोरियोग्राफी एंड हाउ द हिस्टोरियोग्राफी वर्ड केम इन, व्हाट इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, वेस्टर्न ट्रेडिशन से वो कैसे रिलेटेड है. और सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था हिस्टोरियोग्राफी लेकिन इट वाज रिलेटेड टू द इंडियन ट्रेडिशन. दैट वाज वेरी वेरी बेसिक व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री. नाउ इस पोर्शन में हमें क्या करना है, हमें हिस्ट्री को हर एक पोर्शन में अप्लाई करना है. एज सिंपल एज दैट. अब पहले म्यूजियम्स कहाँ बने थे, लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, मैनेजमेंट में क्या अंडरस्टैंडिंग होता है, साइंस में क्या अंडरस्टैंडिंग होता है, ये बेसिक बेसिक सी चीजें बच्चा हमको करनी है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो वी आर गोइंग टू कवर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एज वेल. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया बच्चा, एंड ये हमारा लेटेस्ट पीवाईक्यू है. सो ये आपका पीवाईक्यू है एंड ऑल्सो 2025 का पीवाईक्यू है. सो यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नाउ द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड इन द एक्सकवेशंस और एट द सिटी ऑफ दिल्ली, हड़प्पा, उर और कोलकाता. जल्दी से मुझे बता दीजिए सबसे अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया का फर्स्ट म्यूजियम जहां पर ये लोगों को चीजें बचा के रखते थे. एंड जब हम पूरा का पूरा एक्सक्यूशन होता है, जब बच्चा हम जमीन को खोद के कुछ एविडेंस निकालते हैं, तो बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि बहुत एक बड़ी सी बाढ़ आई थी, बहुत ही बड़ा सा ड्रॉट हो गया था, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा नीचे दब गई और फिर वो इवेंचुअली सूख गया. तो जब हम मिट्टी को निकालते हैं तो हमें वहां से पता चलता है बड़े बड़े घर निकलने लगते हैं. दैट इज व्हाट हैपेंड इन हड़प्पा आल्सो. बट दैट्स नॉट द राइट आंसर. सबसे राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है. उर में बच्चा हमें ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाले एरिया में सबसे पहले दुनिया का फर्स्ट दुनिया का म्यूजियम मिला था. तो यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन हमारे पास एक नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, वो कहाँ पर है. नाउ ये नेशनल आर्काइव क्या होता है, आर्काइव मतलब होता है जो चीज आप बचा के रखते हो, प्रिजर्व करके रखते हो, संजो के रखते हो. अब कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो कोई डिबेट हो रहा था, या फिर बच्चा कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें इंडिया के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं. जस्ट इमेजिन इंडिया चाइना का कोई ट्रीटी हुआ था, उसमें क्या लिखा था. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि जब हमारा इंडिया में हम इंडिया को इंडिया बना रहे थे तो हम इंडिया के स्टेट्स भी बना रहे थे. सो पहले राजाज होते थे, तो राजा के साथ नेगोशिएशन हो रहा था बहुत सारा. तो एक ऐसे ही राजा थे, राजा हरीश सिंह. उन्होंने मना कर दिया था इंडिया के साथ आना. ही सेड मुझे ना पाकिस्तान के साथ जाना है ना इंडिया के, एंड आई वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट. ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम कंडीशंस बहुत बुरा होने लगा उधर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में. सो कश्मीर वाले जो एरिया थे उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन कर लिया है, और आज भी वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आर्काइव में रखे हुए हैं. एनी टाइम हमें यूएन वगैरह में वो प्रेजेंट करने होते तो हम उनको निकाल कर दिखाते हैं दुनिया को कि देखो दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट द पेपर सेज. तो जितने भी बच्चा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इट कुड बी रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज वगैरह जो होती है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज होती है, वो वहां पर बचा के रखते हैं. एंड नन अदर देन बच्चा ये न्यू दिल्ली में है. ठीक है, ये कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है, कैपिटल है. तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रखी होंगी, ऐसे करके आप इसको याद भी कर सकते हो. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें से बच्चा एक गलत है और 3 सही हैं. अब आपसे पूछा है कोटियाट्टम जो है एक संस्कृत थिएटर है केरला में. रमैन जो है वो डांस फॉर्म है वेस्ट बंगाल में. रामलीला जो है वो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होती है ऑफ रामायण इन उत्तर प्रदेश. एंड जो कालबेलिया है वो फोक सॉन्ग्स है, डांस है राजस्थान का. अब जल्दी से बता दो कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है ना. इनकरेक्टली कौन सा मैच है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी. अब आपको मुझे बताना है इसको करेक्ट फॉर्म में. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताओगे और वो बताओगे आंसर कमेंट सेक्शन में. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताओगे फटाफट से. जब हम ये पूरा सेशन कर चुके होंगे तो आपको खुद से भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें आपको याद रहेंगी और वो आप एग्जाम में नहीं भूलोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन आ गए. अब पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस आ गए और सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री. नाउ अप्लाइड हिस्ट्री क्या होता है. अरे मैम कुछ नहीं होता, हम हर जगह उसको अप्लाई कर देंगे. ऐसे लिखने से मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. देखो
When one subject is applied to different fields and conclusions are derived, उसी को ही application of that subject कहते हैं. सिंपल सा ये लिखा हुआ है, सिंपल सा लिखा हुआ है, when one subject is applied to different fields and conclusions are derived, it is known as application of that subject. जब भी मैंने हिस्ट्री को उठाया या किसी भी चीज के फील्ड में उसको अप्लाई कर दिया, कि जैसे आपको पता है सन का भी, सोलर सिस्टम का भी हिस्ट्री है, जिसको हम लोग ज्योग्राफी में प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, सोलर सिस्टम वगैरह. प्लैनेट्स का भी एक हिस्ट्री है, लाइक हाउ दी एंटायर ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड. पहले अर्थ एक आग का गोला था एंड इवेंचुअली बच्चा एक बहुत ही बड़ा सा धमाका हुआ, फिर धीरे धीरे चीजें ठंडी हुई, कंडेंसेशन हुआ, बादल हुए, बारिश हुई, और बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स के तक जो है इंडिया आज एज करता है. इंडिया सॉरी अर्थ बहुत ही ज्यादा पुराना है, ठीक है, दैट इज बहुत ही ज्यादा पुराना है. कभी देखना कितना जीरो जीरो गिनते हुए थक जाओगे तुम लोग, ठीक है. Yes. So when objectives of history are applied to other subject, new conclusions मिलते हैं और इसे कोई applied history कहते हैं, और बच्चा इसको भी public history कहते हैं. Yes, ये हमारी कुछ personal history तो है नहीं कि अर्थ की एज कुछ ही लोगों को पता है. Everybody knows what is अर्थ का हिस्ट्री सबको पता है, और अर्थ क्या ओरिजिन हुआ था, बिग बैंग थ्योरी क्या है, कॉन्डी, कुछ ऐसी थ्योरीज थी. अब आइंस्टाइन के कुछ जो भी सारी चीजें हैं, न्यूटन के जो भी लॉ हैं, वो सबको पता है ना, सबको पता है बच्चा कि ये है, और वो हर एक फील्ड में. अब हिस्ट्री है, वो भी फिजिक्स की भी हिस्ट्री हो सकती है, मैनेजमेंट की, हर चीज की हिस्ट्री होती है. आपकी भी कुछ हिस्ट्री होगी, है ना, इवन बहुत सारी चीजें होती हैं. देन बच्चा वी गेट इनसाइट्स, जो भी सारी चीजें हुई होती है उनके बारे में हमें पता चल जाता है. क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? भाई एक बात बताओ, चैप्टर का नाम ही यही है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है. ये क्वेश्चन बच्चा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली. सो यस, ये पीवाईक्यू भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है. तो यस दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर. देन थोड़ी सी चीजें बच्चा अप्लाइड हिस्ट्री कंसर्न होती है, जो भी चीजें हम लोग करंटली पढ़ रहे हैं, और वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि हम अप्लाई करके उसकी जो भी जांच है वो निकाल सकते हैं, जो भी हमें जानना है वो निकाल सकते हैं. लाइक अगर आपको कोई डेट भी निकालने की, इस डेट को क्या हुआ था, तो आप उसकी हिस्ट्री में तो जाओगे ना. बस ये पूरी सिंपल है. कंटेम्प्रेरी और सोशल इश्यूज को भी उसी के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि ये हुआ था और ये हमें नहीं करना है. सो यस बच्चा, यस डेफिनेटली अप्लाइड हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आती है, और वो हमारे काफी ज्यादा यूज में भी हम उसको रखते हैं. देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर अगेन लिखने वाला नेक्स्ट, एंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे पूछ रहा है व्हाट आर आर्काइव्स. ओके, आपसे पूछो बच्चा आर्काइव्स क्या होता है. अब मैंने आपको थोड़ा डेटा तो दे दिया कि आर्काइव्स क्या होता है. लाइक ब्रीफली मैंने आपको बता दिया कि आर्काइव्स को हम लोग संजो के रखते हैं, बचा के रखते हैं, उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो हमें कभी भी में भी चाहिए रहेगी. तो क्या हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, आ जाओ देखते हैं. देखो, अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड आर्काइव्स. ठीक है, जहां एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह है ना, जैसे हमारे पास नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्काइव है, कहां पर, न्यू दिल्ली में. एक ऐसी जगह बचा जहां पर हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, वो खराब ना हो जाए, वो बर्बाद ना हो जाए, उनको कीड़े ना खा जाए, एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट. नाउ मेनी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारी बाउंड्रीज भी होती हैं कि हमारी इंडिया की बाउंड्री कहां तक है. कल को जैसे चाइना ना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का है, एंड वी लाइक डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, कागज है भाई हमारी जमीन के. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. एंड जैसे बच्चा आपके भी आपका घर होगा, उसके भी कुछ पेपर्स होंगे, आपकी गाड़ी होगी, उसके भी कुछ पेपर्स होंगे, एंड दैट शोज कि वो आपका है. अदरवाइज तो कल को कोई भी उसमें आके रहने लग जाएगा. तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी, अपना ओनरशिप तभी दिखाओगे ना जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे. सिंपल सी बात है. और सिंपल सी बात है कि मैम आधार कार्ड ही इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है. बट येस इट इज अ डॉक्यूमेंट, बट इट इज नॉट हिस्टोरिकल. अब आधार कार्ड मान लो किसी अंग्रेज का है और वो बहुत काम आ सकता है, तो वो हमारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ना. पर मैम आधार कार्ड तो पहले होते नहीं थे, छोड़ो. अब कोई पुरानी फिल्म है, रिकॉर्ड्स हैं ट्रीटीज के, वो वहां पर रखे जाते हैं, और ओरिजिनल वी गेट रेफरेंसेस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ दी आर्काइव्स. और जो कभी ओरिजिनल चीजें रही होंगी उनकी हमें ओरिजिनल एक्सेस मिल जाता है. लाइक जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमें मिल जाता है. क्या क्या बातें उस टाइम होती थी, एक एक वर्ड बच्चा, 12 ऐसी वॉल्यूम्स हैं जो रखी हुई हैं जिनको कि हम देख सकते हैं. ऑब्वियसली आम जनता नहीं देख सकते, दूर से हम उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके प्रिजर्वेशन में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर खराब हो जाता है, पेपर का प्रिंट उड़ जाता है. कभी आप शॉपिंग करते हो मॉल से तो आपको बिल मिलता है, और बिल आपने अपनी जेब में रख लिया होता है, तो 2-3 दिन में उसका प्रिंट उड़ जाता है, राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये सारी चीजें बच्चा यहाँ पर हमारा हो गया है. देन हमारे पास आ गया है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन विच इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हिस्ट्री.
अगेन पब्लिक हिस्ट्री ही अप्लाइड हिस्ट्री होती है, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसमें भी क्या आएगा। ये क्वेश्चन भी बच्चा इंपॉर्टेंट है, यस, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, पब्लिक हिस्ट्री है हिस्टोरिकल नॉलेज आउटसाइड एकेडमिक एंगेजिंग डाइवर्स ऑडियंस थ्रू म्यूजियम आर्काइव एंड मीडिया। वो चीजें बच्चा जो जनरली हम अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ते हैं, लाइक जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव तक ही आपको चीजें सिखाती है, बियॉन्ड दैट वो आपको चीजें नहीं सिखाती है ना, बियॉन्ड दैट बच्चा वो आपको चीजें नहीं सिखाती है। इट मेक्स Public history applies historical knowledge outside academics, academia, engaging diverse audience through museums जाते हैं लोग, different बैकग्राउंड से लोग, फॉरेनर्स भी जाते हैं, आर्काइव्स को देखते हैं, एंड इवन मीडिया को भी देखते हैं। मीडिया इन द सेंस जो न्यूज चैनल है, स्पोर्ट्स चैनल, उसकी बात नहीं हो रही है, जो भी हमारा सोर्स ऑफ मीडिया है उसको देखती है, कहाँ से सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं, कहाँ तक सारी चीजें गई हैं। So that is very very important to understand. Also, it makes the past accessible, relevant, fostering understanding and civic engagement in everyday's life. जब हमें हमारा पास समझ में आ जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, हमें हमारी देश के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन लोगों ने दिया उनके लिए रिस्पेक्ट आती है, अपने देश के लिए एक प्राइड फील होता है। तो यस, ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी चाहिए और अपने आसपास के म्यूजियम्स में जाना चाहिए। जो भी सारे इन्वेंशंस हैं, जो भी सारी आइडियोलॉजीज हैं, जो अलग अलग इतनी सारी ब्रिलियंट बुक लिखी हुई हैं, इतना सारा लोगों ने, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने जो चीजें लिखी हैं, बाल गंगाधर तिलक इसके सुप्रीम एग्जाम्पल है, लाला लाजपत राय इसके सुप्रीम एग्जाम्पल है। बच्चा म्यूजियम्स में उनके बारे में पढ़ा, मतलब बताते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, कितना सब कुछ उन लोगों ने देखा, तो दैट ब्रिंग्स आउट सो मच प्राइड, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि अपने देश के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जो है जान गंवाई है, एंड अब आपको पता चल रहा है कि दिस इज नॉट फ्री, है ना, ये सारी चीजें फ्री नहीं है बच्चा, देयर इज अ प्राइस दैट यू हैव टू पे फॉर इट। तो फिर आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है अपने सोल्जर्स के लिए, अपने हीरोज के लिए, सुपर हीरोज के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है बॉलीवुड के हीरोज की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है, चलो आया यहाँ तक सारी चीजें समझ में। उसके बाद आपको बोल रहा है कि यूनेस्को का क्या रोल है ना, यूनेस्को का रोल भी एक बार आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। यूनेस्को का रोल है इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स। हेरिटेज साइट्स होती हैं कुछ ऐसी धरोहर है हमारे पास जिनको हमें बचा के रखना है, ताकि हम दुनिया को बता सके कि ये धरोहर है हमारे पास। तो इसमें आपसे पूछा यूनेस्को का क्या रोल होता है। देखो, यूनेस्को ना आइडेंटिफाई करता है और ये बोलता है कि देखो ये बहुत धरोहर है आपकी, आपको इसको आइडेंटिफाई करो कि ये मेरी धरोहर है, फिर हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसका क्या है, उसका कल्चर और नेचुरल हेरिटेज भी प्रमोट करेंगे कि लोगों को वहां पर लोग आए, उसको देखें, वहां से टूरिज्म बढ़े, लोग पैसा कमाएं। सो ये हमारा मेन कंसेप्ट हो जाता है, एंड उसका यूनिवर्सल वैल्यू समझना चाहिए। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेके आता है और उसको बचाने के लिए हम पूरा ट्राई करते हैं। असिस्टेंस भी है मैम, अवेयरनेस भी होती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स बता सकते हो आप मुझे, जो बहुत ही ज्यादा हमारी धरोहर है, जिससे इंडिया का और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ता है कि वाओ, इंडिया के पास इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें। मुझे कमेंट में जरूर बताना फ्यू ऑफ द यूनेस्को साइट्स, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट अप वी हैव फाइंड आउट द कल्चरल हेरिटेज साइट्स। अगेन वही आ गया बच्चा, कल्चरल हेरिटेज साइट बतानी थी महाराष्ट्र में और उनके नाम भी बताने थे। तो उसके बाद हमारे पास सबको पता है ये सारी की सारी जो साइट्स हैं, दीज आर यूनेस्को की जो है। अब होमवर्क तो तुमको यही मिल गया, ठीक है। अब देखो ये वर्ल्ड की क्या है, यहाँ पर हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से अजंता केव्स, आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विच वाज फॉर्मली नोन एज द विक्टोरिया टर्मिनस, बिकॉज ऑब्वियसली अंग्रेजों ने बनवाया था तो विक्टोरिया रानी होती थी, उसके नाम पर ही था। देन बच्चा विक्टोरियन गॉथिक आर्ट एंड डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, जो 2018 में डेजिग्नेट किया था। ये सब बहुत ही सारी धरोहर हैं जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फोर्ट्स लोकेटेड है। महाराष्ट्र में बहुत सारी हेरिटेज साइट्स लोकेटेड है और महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 में भी आता है, ठीक है। यस, सो दैट्स इंपॉर्टेंट एवरीवन, दैट इज देयर। अब हमारे पास एक और है आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट भी है, और बच्चा ये PYQ भी है। सो ये क्वेश्चन आपको होल हार्टेडली करना है, ठीक है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट। आपको ये पूरा कंसेप्ट चार्ट कंप्लीट करना है। कल्चर हेरिटेज में आपको दो चीजें होती हैं,
अब मैम कल्चर का मतलब होता है संस्कृति और हेरिटेज मतलब धरोहर। तो वो धरोहर जिसका संस्कृति से रिलेटेड है, हमारी संस्कृति कैसी है, हम लोग क्या भाषा बोलते हैं, हम लोग क्या खाना खाते हैं, हम लोग किस तरीके से पूजा करते हैं, किस तरीके से भगवान को मानते हैं, किस तरीके से हम लोग प्रे करते हैं, क्या खाना खाते हैं, ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, किस तरीके की बिल्डिंग्स में रहते हैं, ये हमारा कल्चर जो है हेरिटेज होता है ना बच्चा। हम इवन हमारा टाइप ऑफ ड्रेसिंग, आपने कभी देखा हो कि जो लोग राजपूत होते हैं, लाइक दे हैव अ डिफरेंट अटायर, है ना, वो बिल्कुल एकदम अलग होते हैं। देन यू सी गुजराती पीपल, दे हैव अलग फूड एंड अटायर। तो यस, एवरीबडी हैव देयर ओन कल्चर, लेकिन उसको जो बचा के रखेगा वही उनका हेरिटेज है। अब हेरिटेज भी दो टाइप का होता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ये भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आओ इसको देखते हैं। देखो, टेंजिबल वो चीज होती है बच्चा जो हमें बेसिकली दिखाई दे रही है, लाइक समथिंग दैट वी कैन सी, जैसे कि एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स में जैसे कि हम लोगों को कुछ ऐसी चीज मिल गई है जो लिखी हुई है, सो वो रिटन में है, या फिर कोई बिल्डिंग्स मिल गई है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अलोरा, अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स, तो दोज आर टेंजिबल आर्ट। वेयर एज यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बच्चे इनटेंजिबल होते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन होते हैं। आप हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो बोलने वाले लोग आपको ना मिले, वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपको ना मिले। यहाँ पर ओरल ट्रेडिशंस होती है, लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज को बचाना, उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करना वाला जो पूरा पोर्शन होता है। कुछ बच्चा ट्रेडिशनल नॉलेज होती है जो हमारे दादा दादी के पास है, वो शायद हमारे पेरेंट्स के पास नहीं है, और जो हमारे पेरेंट्स के पास है मैम शायद वो हम तक नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, जनरेशनल गैप आते चले जाता है, कि जिस तरीके से मतलब आप खुद देखना अपने, जिस तरीके से आपके पेरेंट्स को बहुत सारे कल्चर के बारे में पता है, बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में पता है, वो आपको नहीं पता होंगे, एंड इट इज वेरी नॉर्मल, मुझे भी नहीं पता है। एंड सम ऑफ द टाइम्स आई एम लाइक ये वाला रिचुअल भी होता है, बिकॉज ये होता है बच्चा, हर किसी का इंटरेस्ट होता है, एंड इवेंचुअली ये फेड डाउन होता है। सो वो होता है इंटेंजिबल। कुछ सोशल कस्टम्स है, रिचुअल्स है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है। आप लोगों ने आई डोंट नो कभी देखा हो, आजकल जो वेडिंग्स होती हैं, दे आर डूइंग डेस्टिनेशन वेडिंग। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फैमिलीज एक दूसरे से बहुत ही रेयरली मिलती थी, आजकल दोनों फैमिली साथ में रहती हैं, साथ में खाना खाती है, साथ में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं, तो डिफरेंस तो आता है। तो जो भी इंटेंजिबल चीजें होती है उसमें चेंज होना बहुत ज्यादा विजिबल होता है। देन सर्टन ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ कम्युनिटीज होती हैं, वो अपनी कुछ एक तरीके की स्किल्स है। मान लो कि किसी को मटका बनाने का आर्ट आता था, कुछ ऐसे सिल्क की साड़ी बनाने का आर्ट आता था, लेकिन एक फैमिली के बाद वो चले ही गया, अब वो फैमिली कुछ और काम करने लगे, वो आर्ट को भूल गई है, तो दैट इज इंटेंजिबल आर्ट। तो ये क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये आप बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछ रहा है, इट इज एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है क्या? यस, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकती कि मैम बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, थोड़ा तो यस। मैन एक्वायर डिफरेंट स्किल्स एट डिफरेंट स्टेजेस इन हिज एवोल्यूशन प्रोसेस। ऑब्वियसली हम लोग ना बचपन से 5G नहीं चला रहे हैं, ऑब्वियसली ना, पहले बच्चा 5G से पहले 4G आया था, 3G आया था, 1G आया, 2G आया था, मतलब जो इंटरनेट कनेक्शन होता है। अब इसमें स्पीड इवेंचुअली सारी चीजें हमने फास्ट करी, और आने वाले टाइम में तो आपको 6G 7G भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत बेसिक सी बात है, मतलब इंटरनेट और फास्ट हो जाएगा। सो ये जो सारी टेक्नोलॉजी हुई है ना, धीरे धीरे हुई है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, पहले इंसान ने ब्लॉक कार्ट बनाया था, है ना, जिसको कि बैलगाड़ी बोलते थे, बुलक कार्ट जो वुड से बनाया था। लेकिन आज आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, जिसमें एनिमल को ही रिप्लेस कर दिया है। अब ट्रैक्टर्स के जगह बड़े बड़े ऐसे ऐसे गाड़ी आ गई जिनकी बहुत ह्यूज इंजन्स होता है। अभी ये क्या है, बुलेट मैम ट्रेन आ गई है हमारे पास, बुलेट ट्रेन आ गई हैं जो बिल्कुल बहुत तेज है ना, रैपिड ट्रेन की तरह भागती हैं। सो ये एवोल्यूशन ही तो है जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। फ्रॉम मिक्सिंग स्टोन टूल्स टू डेवलपिंग न्यू टेक्निक, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लेके हमने हर एज पर ग्रो करा है। यस, सो टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की सारी चीजों को समझने के लिए, एंड ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन हर किसी में काम आता है। इन सब में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, यस, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, हेंस यस बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम टेक्नोलॉजी का भी मैकेनाइजेशन समझे, और म्यूचुअल डिपेंडेंसी जो हमारी हिस्ट्री पर है टेक्नोलॉजी को लेके वो है और वो रहेगी, उसके बारे में हमें सारी चीजें पता चलती हैं। तो यस, डेफिनेटली इट हैज अ बिगर बिगर रोल टू प्ले। ओके, चलो उसके बाद बच्चा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको हिस्ट्री रिसर्च में साइंस, आर्ट्स और मैनेजमेंट स्टडीज, ये क्वेश्चन बस सुन लेना। एज सच बहुत ज्यादा क्रेजीली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार सुन लो तो हो जाएगा। अब साइंस में हिस्ट्री को लेके जाना है, आर्ट्स में हिस्ट्री को लेके जाना है, और मैनेजमेंट स्टडीज में हिस्ट्री को लेके जाना है।
तो अब आपसे बोल रहा है कि ईच फील्ड हैज इट्स ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज, सबको पता चल गया कि हर एक फील्ड की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन दिस, ये कौन सा वर्ड लिख दिया, on the availability of knowledge in that field. The method of history has provided valuable in the research of various fields. अब ये छोड़ो, ये लिखना भी मत चाहे तो, ठीक है, ये थोड़ा वैसे भी गलत है। एंड यहां से आप लिख सकते हो साइंस का, आर्ट्स का और मैनेजमेंट स्टडीज का। अब सबको पता है जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशन हुए हैं, वो सब कुछ हिस्ट्री से लेना देना है उसका। यस, ये ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से हुए हैं और इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले बच्चा यहाँ पर रहा है, ताकि ह्यूमंस की जो नीड है, तो यस, हिस्ट्री एंड साइंस गो हैंड इन हैंड, उसमें भी हम लोग सारी चीजें देखते हैं। दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रीजन, हमें पता चलता है कि किस रीजन से ये चीजें आई, तो यस, बहुत बड़ा रोल है। देन क्रोनोलॉजी समझ में आती है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पहले आएगा, सेकेंड लॉ पहले आएगा, सारी चीजें। फैक्टर दैट फैसिलिटेटेड अ साइंटिफिक मेंशन डिस्कवरी, वो कौन सी चीजें थी बच्चा, देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले जो बुक्स होती थी ना, बुक्स वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती थी, क्योंकि बुक्स पहले हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। बुक्स क्या होती थी, हैंड रिटन होती थी, हाथ से लिखी जाती थी। आज की आपकी बुक हाथ से लिखी जाती है नहीं, वो प्रिंट होके आ रही है, एक कॉपी है उसकी और वही हर साल मैक्सिमम और बहुत सारे नंबर्स में सिर्फ मशीन के एक बटन दबाने पड़ता है, वो प्रिंट हो जाती है। लेकिन पहले हैंड रिटन होती थी तो बहुत कम लोग पढ़ पाते थे, एक ही बुक होती थी और वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती थी। तो फिर मदर इज दी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, लोगों को मजा आने लगा बुक्स पढ़ने में। लोगों को बुक्स पढ़ने में क्यों अच्छा लगने लगा, क्योंकि उस टाइम में सोशल मीडिया तो नहीं होता था, तो ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था। तो जब जरूरत आई तो भाई एक इंसान ने प्रिंटिंग मशीन ही इन्वेंट कर दिया, जिसमें आप बहुत सारी चीजें प्रिंट कर की जा सकती है। तो जब भी इंसान को जरूरत पड़ती है वो करता है चीजें डिस्कवर, लेकिन उसकी हिस्ट्री रिलेटेड होती है कि आखिरी जरूरत क्यों पड़ी। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन एवरी फील्ड, तो जब भी हमारे पास नॉलेज होती है साइंस की और सॉरी हिस्ट्री की, तो हम उसे हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ऐसा क्या रहा होगा कि तुम्हें टॉपर बनना है ना, तो उसके पीछे भी हिस्ट्री रही होगी, कुछ होगा आपका इशू। अब बात करते हैं आर्ट्स की। डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टाइल ऑफ आर्ट लाइज इन द एक्सप्रेशन थ्रू इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चर, ट्रेडिशन। अब अच्छा, हमें जब आर्ट दिखानी है तो उसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ट्रेडिशन यूज होंगे, कौन से एक्सप्रेशन यूज होंगे, कौन सी बात बोलनी है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पर आपको कौन से इमोशंस डालने हैं, उसमें भी आप सारी चीजें देखोगे। प्रेवलेंट आर्ट स्टाइल इन द गिवन पीरियड कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ कल्चर हिस्ट्री ओनली। अगर आपको किसी भी चीज का फॉर्म और आर्ट समझना है तो आपको उसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है हमारे पास मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज में क्या होता है, ऑल कॉम्पोनेंट्स लाइक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास पहले लोग सिर्फ खेती करते थे और खाते थे, पीते थे और सो जाते थे, है ना, और फिर दोबारा उठते थे, खाना बनाते थे, फिर एंजॉय करते थे, शिकार करते थे, एंड दे वर हैविंग द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में मैम इतनी सारी चीजें क्रिएट हो चुकी हैं, यूट्यूब पे लोग व्लॉग्स बनाते हैं, पहले बनाते थे क्या, नहीं बनाते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें जनरेट हो चुकी हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे यहाँ पर करती हैं और जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो यस, अभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो गया, अब सिर्फ लोग खेती नहीं करते हैं, उसको अब सरप्लस प्रोडक्शन को बाजार में बेचते हैं, कंपनीज खोलते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोग वहां पर जॉब करते हैं, मैम बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। सो यस, ये पूरा चेन है बच्चा, जो ह्यूमन रिसोर्स बनाया हुआ हमने, जिसमें हमने प्रोडक्शन भी बढ़ाया है, मार्केट भी बढ़ाई है, सेल्स भी करते हैं उसमें, और ये सब कुछ मैनेजमेंट की वजह से होता है। हमने इसमें पूरा मैनेजमेंट सीखा कि किस स्टेज से क्या क्या चीज हमें आगे लेके जानी है। Different social and economic institutions are involved in these industrial and commercial processes. Knowledge of similar function system of the past is essential कि हम जो भी changes required है वो लेके आए, इम्प्रूवमेंट करें, जो पहले था उससे अच्छा करें। एंड ऑब्वियसली ऐसे आपके साथ भी होता है, जो ऐसे आप क्लास 8 में, 7th में, 6 में थे, अभी आप नहीं हो वैसे, अभी एक आप अच्छे इंसान भी बन गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है चीजों को लेके। सो दैट्स देयर बच्चा। सो यस, यहाँ पर भी हिस्ट्री को जानना काफी जरूरी होता है कि सारी चीजें स्मूथली और अच्छे से हो जाए। देन हमारे पास है एक और क्वेश्चन, और वो आपसे पूछ रहा है, हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट। वेरी नाइस। जो अप्लाइड हिस्ट्री होती है वो हमारे प्रेजेंट से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, आओ पढ़ लेते हैं इसका भी आंसर। देखो, हिस्ट्री हमें नॉलेज देती है जो भी चीजें पहले हो चुकी हैं, और अप्लाइड हिस्ट्री हमें इस चीज में बहुत हेल्प करती है, हाउ द नॉलेज कैन बी पुट टू यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और वो हमारे बेनिफिट भी हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आए। नाउ हमें नहीं पता कि अप्लाइड हिस्ट्री कौन से फील्ड में अप्लाई हो रही है। जस्ट इमेजिन कि अप्लाइड हिस्ट्री बच्चा इन्वायरमेंट के फील्ड में अप्लाई हो रही है और हमें पता चल गया है कि इन्वायरमेंट हमारा डैमेज हो रहा है, हमारा हिस्ट्री पता चल गई कि हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है,
तो एज अ फ्यूचर जनरेशन हम उसको डैमेज करने से रोकेंगे? सही बात है, रोकेंगे ना। तो यस डेफिनेटली बच्चा, अप्लाइड हिस्ट्री को रिलेटेड है बहुत सारे वेज में, ताकि हम अपने आप को फ्यूचर के लिए पूरा का पूरा प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद आप यहाँ पर और भी सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, और भी सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि नॉलेज ऑफ आवर पास्ट हमें डिसाइड करते हैं सारी चीजें। हमें पता चल जाता है कौन सी चीजें टेंजिबल हैं, कौन सी चीजें इनटेंजिबल हैं। हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि हम अपने क्रिएटिव थॉट्स और उसके बारे में जानें। अप्लाइड हिस्ट्री हम सब चीजों में बचाते हैं, सिखाते हैं और फिर उसको प्रिजर्व भी करके रखते हैं, जो आज हो रहा है। आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद बच्चा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस घटते चले जाएंगे। सजेस्ट एटलीस्ट 10 सोल्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। लाइक 10 सोल्यूशन बताना है आपको ताकि हम हिस्ट्री को बचा सकें। नाउ देर आर 3 टाइप ऑफ सोर्सेज जिनको हम पढ़ते हैं और जिनको हमें बचा के रखना चाहिए। अब डिफरेंट डिफरेंट देखो, रेगुलर रिपेयर और मेंटेनेंस करनी चाहिए चीजों की। जो भी फोर्ट्स हैं, जो भी मेमोरियल्स हैं, पैलेसेस हैं, उनको हमें बचा के रखना है, रिपेयर करना है, उनको मेंटेन करना है। वो कहीं से भी टूट फूट रहे हैं, कोई क्रैक्स आ रहा है तो उसको अच्छे से टाइमली उसको रिपेयर कर दिया जाए। टाइमली एक्शन से उसको लोग तोड़ेंगे नहीं, सारी चीजें उसमें खराब नहीं करेंगे। देन बच्चा जो भी चीज है, जैसे कि कोई हिस्टोरिकल कॉइन है, वेपन्स है, उनको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ हैंडल करना चाहिए और एक अच्छी जगह पर रखना चाहिए ताकि चोरी वगैरह ना हो। सोशल अवेयरनेस लोगों को बचानी चाहिए कि भाई ये आपको इस पे टीना लव्स मीना नहीं लिखना है। दिस इज नॉट अ लव ट्री नहीं है ये कि आप इस पर अपने दिल की बातें लिख के जा रहे हो। ये होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े फोर्ट्स के दीवारों पर लोग ऐसा बहुत ज्यादा लिख देते हैं, है ना। यस दैट इज देयर। तो यस, लोगों को एक थोड़ी सी प्राइड अपने हेरिटेज के लिए कनेक्शन होना चाहिए। बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक इश्यूज है बच्चा, उसके बारे में, जैसे ह्यूमिडिटी हो जाती है, डैम्पनेस हो जाती है, मोल्ड्स यानी कि जो फंगस वाला एरिया होता है, उससे बचा के रखना चाहिए अपने स्टैट्यूज को, अपने कॉइन्स को, सो दैट हम दुनिया को दिखा सके कि हम कितना ज्यादा अपनी हिस्ट्री के लिए जो है प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। उसके बाद स्पेशल अरेंजमेंट्स होने चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही सर्वाइव करेंगे, तो वो हमें पूरा देखना पड़ता है, ठीक है। हमें ऐसे रूम्स रखने पड़ते हैं, ऐसे टेम्परेचर पर रखने पड़ते हैं कि ताकि वो खराब ना हो जाए, वहां पर बहुत सारी चीजें ना हो जाए। अब बहुत सारे हमारे पास ओल्ड लिटरेचर्स होते हैं, उसको बच्चा हमें बचा के रखना चाहिए। सारी चीजों को हमें नोट डाउन करना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए और इवन पब्लिक ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, सो दैट पीपल आर मोर कनेक्टेड एंड अंडरस्टैंडिंग एंड दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑल टुगेदर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चा, एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो उस चीज को बचा सकें, उस चीज को आगे के लिए फर्दर क्या कर सकें, कंजर्वेशन कर सकें। और बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज भी लगाने चाहिए। जो भी लोग मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उन पर फालतू की जो है ना, लोग बहुत ज्यादा लोग जो है वो क्या खाते हैं, कुछ तो मुंह में खाते हैं ऑरेंज ऑरेंज, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उसको फिर स्पिट कर देते हैं, है ना। कुछ तो बोलते हैं उसको जिसका रजनीगंधा वो एड भी आता है कुछ तो अब लोगों को भाई पता ही नहीं है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मॉन्यूमेंट, और उस पर वो जो है पूरा का पूरा खराब कर देते हैं उसको, ठीक है। अब ऑल पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चा, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट्स। अब जो हेरिटेज प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू हम कौन से अपने चीजों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे। अब तो मतलब आप तुम थोड़ा समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या लिखना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, अब यहाँ पर इंट्रो दे दिया देखो बहुत अच्छे से, ठीक है। इंट्रो हो गया चैप्टर में, बहुत बढ़िया, नाइस। प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन डेवलपमेंट साइट्स जो है वो अगर हम रखें, कैन बी डन विदाउट एनी चेंजेस ओरिजिनल स्टेट एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही, उसमें कुछ तरोड़ मरोड़ के नहीं, आपको जैसी है उसको वैसा ही बचा के रखना चाहिए ओरिजिनल स्टेट में। देन लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ लोकल पीपल के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो भी चैलेंजेस हमें फेस हो रहा है ना प्रेजेंट सिचुएशन में, उनको सर्वे करना चाहिए। लाइक लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा है, व्हाट इज समथिंग दैट पीपल कांट अंडरस्टैंड, कि भाई ये फोर्ट है, इसको बचा के रखना है, इसको गंदा नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिटर नहीं करना है, यहाँ पर आपको चीजें जो है वो फालतू की नहीं करनी है। देन in the process of completing the project of conservation preservation development of heritage site, due to precaution should be taken to avoid hurting the sentiments of the local people as well। तो हमें लोकल पीपल के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी हम कुछ चीजें कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो हमें लोगों के जो भी फीलिंग्स है उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। देन इसमें थोड़ा सा हम और लिख सकते हैं,
पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल अगर हम लेके आएंगे किसी भी प्रोजेक्ट में तो और ज्यादा लोगों को समझ आएंगे, वो अपने घर जाके बताएंगे, अपने लाइवलीहुड में बताएंगे. सो यस, इन ऑर्डर टू एंगेज एंड एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन अ क्रिएटिव वे, क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइवलीहुड, इट बिकम्स ईजियर टू डिजाइन सिस्टमैटिक प्लान्स. तो सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम लोगों को अवेयरनेस देंगे तो वो और अच्छे से इसमें कर पाएंगे चीजों को. ठीक है. एंड दैट वॉज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर चैप्टर. बस आपको इस ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो इसके जो जो इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यूज मैंने मार्क करे हैं वो बस आप होल हार्टेडली कर लेना, यू विल बी सॉर्टेड फॉर श्योर. इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा. इंटेंजिबल और टेंजिबल वाला पढ़ लेना, सारे एमसीक्यूज पढ़ लेना और यूनेस्को का जो एक रोल है वो पढ़ लेना. मैंने आपको उसके सामने ऑब्वियसली लिख भी दिया है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. बाकी तो सारी कहानियां हैं जो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास एवरीवन. थैंक यू सो मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.